समय और समझ दोनों एक साथ में बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 19 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 19 जून 2022 को रविवार है और आज के विशेष उपाय में एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसमें परिवार के सभी सदस्य संपन्न हैं, लेकिन यह स्वयं कुछ भी नहीं कर पाए। क्या है इसका कारण और निवारण, यही जानेंगे इस एपिसोड के अंत में। संवत 2079 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज षष्ठी तिथि है, रात को 10:18 तक और उसके बाद सप्तमी आरंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र है 5:55 तक, उसके बाद में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा कुंभ राशि में है। राहु काल की बात करें तो दोपहर या सायंकाल 4:30 से सायं 6 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, नया शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन शुभ चौगड़े मुहूर्त में सारे शुभ कार्य, नए कार्य आरंभ कर सकते हैं और ये समय काल है प्रातः 8:50 से 11:50 तक और दोपहर 1:20 से 2:50 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज के दिन पश्चिम दिशा, नैऋत्य, साउथ वेस्ट और ईशान नॉर्थ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर घी खा करके या घी सूंघ करके यात्रा का आरंभ किया जा सकता है। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या, केदार योग, वरिष्ठ योग, लक्ष्मी योग का साथ मिलेगा। जितने ज़्यादा शुभ योग, जितने ज़्यादा महायोग या विशेष योग, उतनी ही बलवान कुंडली बन जाती है, उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपकी अपनी कुंडली में कितने योग हैं, कितने दुर्योग हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा समय देखता है तब उसे आभास होता है कि मेरी कुंडली में बहुत राजयोग होंगे, इसलिए मैं बहुत उन्नति कर रहा हूँ, प्रगति कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष देख रहा है वो हमेशा अपने आप को ही गाली देता रहता है कि क्या पता मेरी किस्मत कैसी है कि मैं इतना संकट झेल रहा हूँ। लेकिन दोनों स्थितियों में ये समय सीमित है। अच्छा समय देख रहे हैं वो भी सीमित है, वो भी जिंदगी भर नहीं चलेगा। और आज के दिन जिसका समय बहुत अच्छा है उसका समय भी सीमित है, क्योंकि वो भी जिंदगी भर अच्छा नहीं चलेगा। एक समय की बात है जिसका जो टीवी चैनल चलता था, जिसकी कॉलोनियाँ चलती थी, जिसके जो एरोप्लेन चलते थे, आज की तारीख में वो गुमनामी वाली स्थिति में है। आज की तारीख में उनका नाम लेवा जिसको बोलते हैं, वो उन्नति और प्रगति कहाँ चली गई, जबकि एक समय सब कोई उनका नाम लेते थे। आपके ही देश के, इंडिया के ही विशेष महाभूति बोल दीजिए या विशेष बिजनेसमैन बोल दीजिए, लेकिन जिन्होंने एक समय बहुत शानदार बिजनेस किया और उसके बाद में ऐसी उन्होंने नेगेटिविटी पाई, ऐसी उनको दुर्योग की दशा स्टार्ट हुई कि आज की तारीख में वो बिजनेस सिमट करके रह गया है। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली के राजयोगों के बारे में जानने की, और हमेशा अपने परिवार की राजयोग की कुंडली के बारे में जरूर जानिए। किसके नाम से इन्वेस्टमेंट करना है, किसके नाम से बिजनेस करना है, किसके नाम से आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, जिसकी कुंडली स्ट्रांग हो, बलवान हो, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको फलेगा। और नहीं तो जिसकी कुंडली में दुर्योग है, जो भाग्यशाली नहीं है, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो पैसा फंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी अपनी मेहनत का पैसा है, आपका समय है, आपका डिसीजन है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूँ। मानना नहीं मानना ये 100% आपके ऊपर है। और लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आप मार्केटिंग करते हैं। हाँ, ये मेरा काम है, ज्योतिष का मेरा काम है, कुंडली विश्लेषण मेरा काम है, कुंडली बनाना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे बताए बिना आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या काम जानता हूँ। आप व्यर्थ की वेबसाइट पर जाकर के अपना क्वेश्चन जो डाल करके आंसर ढूंढ लीजिए और उसके बाद होता कुछ नहीं है और उसके बाद में ज्योतिष को गालियां देते हैं, वो आपकी अपनी समस्या है। वो जो एक्चुअल में ज्योतिष का काम करते हैं उनकी समस्या नहीं है। इसलिए अपने गिरेबा में झांकिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। हर कोई अपने जीवन में पॉजिटिव ही सुनना चाहता है, लेकिन जब पॉजिटिव नहीं होता तो ज्योतिष खराब है, ज्योतिषी लोग खराब है, ये सिर्फ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। विदेशों में कौन सा काम नहीं करते, तो विदेशों में कौन सी ज्योतिष नहीं होती है। आपने कीरो का नाम सुना होगा, वो कहाँ से आया था, इंडिया से आया था क्या, वो बाहर के ही थे ना। वेस्टर्न ज्योतिष जो सन साइन को मानते हैं वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स है, अर्थात ज्योतिष वहाँ भी उतनी ही चलती है। वहाँ भी लकी नंबर, लकी कलर्स वगैरह ये सब चीज़ जानते हैं और हमारे से ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा वो कर्मशील है, क्योंकि वो अपने काम काज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम काम काज से कम और दूसरों की पंचायती में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। ये हमारी अपनी समस्या है। खैर, जब भी आपको जिज्ञासा हो राजयोग की कुंडली के बारे में जानने की, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे आपको आपकी राजयोग की कुंडली मिल सकती है और जो भी आपको
कुछ पूछताछ करनी है या जिज्ञासा है, वो भी इस नंबर पर संपर्क करके हो सकती है। आइए अब आरंभ करते हैं आज का राशिफल 19 जून 2022 के लिए। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ है, बहुत लाभदायक है। और ये चंद्रमा कल रात को अर्थात 20 तारीख की रात को 10:34 तक निरंतर आपको लाभ देता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आज संडे होने के बावजूद भी आप कामकाज करिए, जो काम आपके पेंडिंग पड़े उनको निपटाइए। जिससे मिलना है, मान लो किसी लॉयर से मिलना है, कोई डॉक्टर से मिलना है या को व्यापारी मित्रों से ही मिलना है, तो आज के दिन जरूर मिलें ताकि कुछ न कुछ आपको फायदा हो। नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% स्ट्रेंथ देगा, पॉजिटिविटी देगा। राशि से 11th हाउस में आया हुआ चंद्रमा बहुत अच्छी जानकारी देता है, कोई टिप मिलता है या कोई परामर्श मिलता है। अपने खुद के रुपए पैसे की वसूली के लिए बहुत अच्छा चंद्रमा माना जाता है और इस चंद्रमा में व्यक्ति को खुशी बहुत मिलती है। कोई भी कामकाज करे, किसी भी घर पे चला जाएगा या कोई ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा, वहाँ पर भी मान सम्मान मिलेगा। मान लो अपने परिवारजन में किसी के घर चला जाएगा तो उसकी आवभगत बहुत अच्छी होगी और अपने घर में भी उसे बहुत अच्छी स्थिति या अप्रिसिएशन मिलता है। शत्रु सर नहीं उठा पाते या आज की तारीख में वो सेफ रहता है, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और जहाँ पर भी यात्रा करता है उस यात्रा का उद्देश्य पूरा होता है। हर कोई व्यक्ति तो जॉब नहीं करता। ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या अपनी दुकानदारी करने वाले लोग हैं, अपना शोरूम चलाने वाले लोग हैं, फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो घर पे बैठ के ही काम करते हैं। और जो हम लोग जैसे प्रोफेशनल लोग हैं वो सैटरडे संडे को ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समय काल बहुत अच्छा है। जो घर पे बैठे ही अपना ऑफिस चला रहे हैं या कामकाज कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, आज आपके लिए गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, ये सब कुछ बहुतायत में है। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। और अगला चंद्रमा जो आएगा अर्थात 20 तारीख की रात को 10:34 पे जो चंद्रमा मीन राशि में आएगा वो भी आपके लिए बेटर ही है। तो ऐसी स्थिति में निरंतर आपको 23 अप्रैल की सुबह 6:13 तक निरंतर आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड का आगाज है, अर्थात आप उस समय काल का लाभ उठा सकते हैं। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% स्ट्रेंथ दे रहा है और ये चंद्रमा पराक्रम भाव का अधिपति होकर के आपके कर्म से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके कामकाज से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी, नेम फेम आपका बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो लोग जन व्यवहार में हैं, राजनीति क्षेत्र में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है या लाइसेंसिंग के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। और जो प्रॉपर्टी सेक्टर में है, अर्थात जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनके लिए भी तो जनता से मिलना ही होता है, लोगों से मिलना ही होता है। तो उनको कामकाज में स्ट्रेंथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ न कुछ आपको ग्राहक हाथ लग सकते हैं। जो लोग अपनी जो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए लगाए हुए हैं, उन लोगों के लिए आज के दिन अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं, अच्छे लोगों से बातचीत हो सकती है। और आज का दिन पूजा पाठ के लिए, अच्छी अनुभूति के लिए, सुखद अनुभूति के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% स्ट्रेंथ दे रहा है, 33% की वीकनेस मिलेगी। धार्मिकता, धर्म के प्रति आस्था या कोई आसपास के मंदिरों में कोई आयोजन हो, वहाँ पर जाना या घर में ही मांगलिक कार्य करवाना, कोई शुभ कार्य में आपका इन्वॉल्व होना आज के दिन दिखाई देता है। लेकिन मन में कहीं न कहीं अशांति होगी या फिर हेल्थ प्रॉब्लम या फिर अपसेट है। जो कुछ काम आप देख रहे थे पिछले 2-2.5 दिनों से, 3 दिनों से जो आपका काम चल रहा है वो संतुष्टिप्रद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका मन व्याकुल होकर के कहीं न कहीं धार्मिकता में, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में आ सकता है और वो अच्छा है। अपनी बात लोगों तक आप बोलेंगे, अपना दुख बोलेंगे, वो तो उसका फायदा उठाएंगे। तो अपना दुख भगवान के सामने आप बयान करना ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पर आपकी भावना का मिसयूज नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, ये एक फ़ायदा जरूर है। बहुत बड़ा कोई भी आपको एग्रीमेंट करना, डील करना है तो आपको 2 दिन रुकना चाहिए। 21 तारीख से जो समय आपका आने वाला है वो कंटिन्यू 4 दिन बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आपको 25 जून की शाम को 5 बजे तक निरंतर आपको पॉजिटिव जो टाइम मिलेगा 21 तारीख की सुबह से
तो उस समय काल में आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मीटिंग करनी है वो कर सकते हैं, कोई डील करना है तो कर सकते हैं, या कोई ट्रैवलिंग करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जो टाइम जोन मैंने आपको बता दिए। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि है तो ये अशुभ चंद्रमा ही। अशुभता में कमी के आपके चांस मिल रहे हैं, उसका आप फायदा उठाइएगा। शनि और चंद्रमा एक साथ में जब भी होते हैं, ज्योतिष की भाषा में इस योग को विष योग कहा जाता है। राशि से 9th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, ये स्थिति सुखद है और जो ये चंद्रमा है राशि का अधिपति भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको आउटसाइड सोर्सेज से लाभ मिल सकता है, सपोर्ट आपको बाहर से मिल सकता है, लेकिन परिवार के लोगों के साथ में कलह क्लेश की स्थिति रहेगी। कोई इनको चोट या दुर्घटना की स्थिति आ सकती है, और या फिर अनायासी आपको ध्यान है कि मैं कांच निकाल रहा हूं जो टूटा हुआ है और आप हाथ से निकाल रहे हैं, उसमें आपको चोट लगेगी। आपको मालूम होने के बावजूद खराब चंद्रमा है, टाइम खराब है, आप आवास नहीं होगा, और जब चोट लग जाएगी उसके बाद में आपको समझ में आएगा, अरे मुझे पता था कि इस जो समय चोट दुर्घटना का है, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप प्लायर से, चिमटे से निकाल सकते थे। मैं आपको एडवांस में बताता हूं हमेशा कि ये समय आपका नेगेटिव है, उससे आप सेफ रह सकते हैं। अब आप कितना उस चीज़ को मानते हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, तो साथ ही साथ घर परिवार से और स्पेशली ससुराल वालों से कोई इनको तनावपूर्ण संबंधों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में और मानसिकता में दोनों में ही आपका दिन कष्टकारक है, इसलिए आपको फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, रुपए पैसे के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना है। जहाँ पर भी भीड़ है या फंक्शन है, अपने आप को शांत रखना है। लोग आपको उकसाएंगे, वाद विवाद के लिए उकसाएंगे, लड़ाई झगड़े के लिए उकसाएंगे, और आप मजाक में भी किसी की इंसल्ट नहीं करें, क्योंकि सेल्फ रेपुटेशन का सवाल सबसे बड़ा होता है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपको आज के दिन, संडे है इस वजह से नहीं है, लेकिन आज का दिन अच्छा है, इसलिए आप खुश रहेंगे। जो भी घर के कामकाज जो आप कर सकते हैं एज ए पर्सन होने के नाते या एज ए घर परिवार का सदस्य होने के नाते, आपको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। चाहे आप रोजाना जॉब करते हैं, संडे को तो आपको छुट्टी इसलिए मिलती है कि आप परिवार वालों के साथ में या घर के कोई भी कामकाज है वो आप कर पाएँ और रिलैक्स कर पाएँ, अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँ। ये ही संडे की देन है। आज का दिन आपके लिए पूर्ण ग्रस्त सुख या परिवार का सुख, सांसारिक सुख, घर परिवार का सुख, ये सब मिलने का दिन है। फाइनेंशियल गेन के मौके मिलेंगे, अच्छे खाने पीने, घर के अच्छे वातावरण से आप सुखी होंगे। और जो लोग साहित्य के शौकीन हैं उनको वो साहित्य मिलेगा जिससे उनको आनंद आएगा, या ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपकी लिटरेचर की, जो आपकी साहित्य की जो कामना है उसको पूरा करें, उस जिज्ञासा को शांत करें या उस ज्ञान पिपासा को कुछ राहत दे पाएं। जो भी सौदेबाजी में इन्वॉल्व होते हैं, आज के दिन जो कामकाज करेंगे उन लोगों को गेन बहुत शानदार मिलने वाला है। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। और अगला चंद्रमा जो 20 तारीख की रात को 10:34 पे आएगा, वो चंद्रमा भी शुभ ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको 23 जून की सुबह 6:13 से जब चंद्रमा आपको लगेगा, मेष राशि के चंद्रमा, वो राशि से अष्टम भाव का चंद्रमा होगा, मारक चंद्रमा होगा, वहां तक आप सेफ हैं, वहां तक आप गेन की स्थिति में। इसलिए जो भी कामकाज आपको करने हैं वो आप कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इलीगल काम कर लें, क्योंकि आपका समय अच्छा है। शुभ काम करने में आपको लाभ मिलेगा, अशुभ काम करेंगे तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे, क्योंकि अशुभ काम का रिजल्ट क्या होता है? नेगेटिविटी होती है। 6th हाउस का चंद्रमा, रोग भाव का चंद्रमा, आपको विवादों से, नेगेटिविटी से निकालता है, या जो मेहनत करते हैं उनको संघर्ष में से निकलने में राहत मिलती है। भाग्य का साथ यहाँ पर मिलता है। आय में उन्नति के लिए या आय में वृद्धि के लिए, संपत्ति में वृद्धि के लिए, जो लोग स्पेकुलेशन के थ्रू अपना सोर्सेज एक डेवलप किए हुए हैं साइड इनकम का, उनको उसमें फ़ायदा मिलेगा। कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, कोई डिबेट है, उसमें यदि आप भाग ले रहे हैं तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है, सुखद है।
तो ऐसी स्थिति में आपको आज के दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना रहे। शनि और चंद्रमा दोनों ही साथ साथ में, शनि यहाँ पर स्वग्रही है, ये केंद्र का अधिपति त्रिकोण में, तो शनि यहाँ पर बलवान है और यहाँ पर चंद्रमा जो कि आपके कर्म भाव का अधिपति है अपने से षडाष्टक भाव में है, लेकिन केंद्र का अधिपति त्रिकोण में। इसके बावजूद भी आज के दिन आप संतान से दुखी या परेशान होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो आज कुछ परेशान से होंगे या उनका कॉन्फिडेंस उखड़ा सा रहेगा, उनका कंसंट्रेशन समझ में नहीं आएगा या वीक रहेगा। लेकिन ये समय टेम्परेरी है। मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ जनरल चीज़ बोल रहा हूँ। हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत हो सकता है आपको दशा बहुत अच्छी चल रही हो, और हो सकता है दूसरे ग्रहों की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जो 50% पॉजिटिव है उससे कहीं गुना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। तो जो टेम्परेरी चीज़ें हैं उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो सावधानी है वो सावधानी रख सकते हैं। आप एक्स्ट्रा केयर करें, एक्स्ट्रा मेहनत करें, अपने कंसंट्रेशन के लिए अपने आप को काम रखें, सॉफ्ट रखें, या ये बोल सकते हैं धैर्यवान बने। उससे भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं या प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में बदनामी के योग जरूर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोह जाल में, बुरी आसक्ति में, दुर्भावनावश कहीं पर मिलने जाना या किसी को मिलने के बुलाना, उसमें आपके लिए प्रॉब्लम है, साजिश का शिकार हो सकते हैं। यात्राओं में विघ्न आ सकते हैं और जो भी समस्या आएंगी उनका धैर्य से सामना करेंगे तो आपको समाधान भी मिलेगा। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है, सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिल रहे। तो ऐसी स्थिति में आज आपको एक प्रकार से मौन व्रत रख दें, उस स्थिति में रहना है, क्योंकि घर वालों से कोई न कोई बात को लेकर के कलह हो सकता है। संडे इसलिए सारा परिवार घर में ही रहेगा और ऐसी स्थिति में हर कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है कि आज किसको छेड़ा जाए, किसको एक प्रकार उकसा जाए, ताकि घर में आप अपनी बात को वजन दे पाएं। जो छोटे हैं वो अपनी कहानी करेंगे, जो घर से बड़े, आपसे बड़े हैं, उनको कुछ और अधिकार चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए। तो हर किसी का अपना अपना दिमाग है। जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी खुशी के लिए, अपने अपने फायदे के लिए दिमाग चलाते हैं या एफर्ट करते हैं। तो आपको एफर्ट क्या करना है? अपने घर परिवार के सुख और शांति के लिए आपको शांत रहना है, आपको मौन व्रत धारण करना है और या फिर घर में नहीं रहना है। संडे खेलकूद के लिए चले जाइए, फ्रेंड सर्कल में चले जाइए, लेकिन फ्रेंड सर्कल में भी आप किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे, बहसबाजी में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ एंजॉय करेंगे। जो भी कामकाज है आज के दिन, जो लोग संडे को भी कामकाज करते हैं उनको कामकाज में बाधा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर आपका पैसा फंस सकता है। और आज के दिन जहाँ तक हो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, चाहे इन्वेस्टमेंट किसी भी रंग से हो, नहीं करना है। जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में हैं, गहरी फ्रेंडशिप में, उनको भी मान सम्मान में कमी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सारा दिन आपको सेफ होकर के गुजारना है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। और ऐसी स्थिति में आज के दिन आप जो भी फ्रेंड सर्कल है उन्हें टटोलिए, अपनी लिस्ट में लाइए या लिस्ट मिलाइए कि बहुत समय से आप किन किन फ्रेंड से नहीं मिले हैं। अगर उसी शहर में आप रहते हैं तो उन्हें फ़ोन कॉल लगाइए, उनसे बातचीत करिए। आज के टाइम में कौन से डिपार्टमेंट में है या कौन से महकमे में किस पोजीशन पे है, हो सकता है आपका कामकाज जो अटका हुआ हो उसमें वो हेल्पिंग हैंड हो जाए, उसमें वो मददगार हो जाए। तो ऐसी स्थिति में रिश्तों को रिवाइव करने की आज ज़रूरत है। अपने ही घर में लोगों को बुलाने की जगह आप भी लोगों के घर जा सकते हैं, उनको भी उतना ही अच्छा लगेगा कि आप उनके घर आए हैं। सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा में उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए, अपने पराक्रम में वृद्धि के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। हर सेक्टर में सफलता मिलने के योग है। चाहे वो अपने छोटे भाई बहनों को कोई एग्ज़ाम दिलाने वाले हों, उनके लिए कुछ न कुछ किसी से सिफारिश लगा रहे हैं, और या फिर
अपने खुद के लिए आप किसी से बात करने गए हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने ट्रांसफ़र के लिए, अपनी जॉब के लिए, उसमें भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। सब मिलाकर के आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है, शुभ फल आपको मिलने वाला है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको एफर्ट करने की देरी है। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव 33% की वीकनेस देंगे। सेकंड हाउस का चंद्रमा असंतोष ज़्यादा देता है, स्पेशली फाइनेंशियल मामलों में मिक्स रिजल्ट ही मिलते हैं। आंखों को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, राइट आई को लेकर के धुंधलापन हो सकता है। जो लोग एक प्रकार से मोतियाबिंद की जिसे कैटरेक्ट कहा जाता है उससे संबंधित यदि आप पीड़ित हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा केयर करने की जरूरत है। चिंता, विवाद ये समय है और साथ ही साथ आज के दिन दांत का दर्द, सर्वाइकल का पेन, माइग्रेन का पेन ज़्यादा परेशान कर सकता है। लालच वृत्ति के कारण कोई विवाद हो सकता है और उस विवाद में आपको ही रुपए पैसे का नुकसान होगा। संतान की और या फिर जीवन साथी को लेकर के बातचीत हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए फिर भी आज का दिन अच्छा है, सुखद है। आज जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी आप इंटरव्यू देने वाले हैं, उसमें स्थितियां आपकी अच्छी है, शुभ है। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा का 7 कल्याणकारी तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। ऐसी स्थिति में आज के दिन, संडे के दिन, जो लोग नौकरी पेशा नहीं, प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके लिए आज का दिन इन्वेस्टमेंट में लाभ का है, फाइनेंशियल गेन का है। कुछ नए मौके मिल सकते हैं आज, जिनसे मिलने वाले हैं वो आपको कोई ऑफर दे सकते हैं पार्टनरशिप का। तो ऐसी स्थिति में सोच विचार करके आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है, इमीडिएट हाँ नहीं बोलनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ हाँ मैं सोच करके बताता हूँ या बहुत अच्छा आपने एक प्रकार से मुझे ऑफर दिया है, मैं भी अपनी संभावनाएं देख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपके पास वापस आता हूँ, मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उस ऑफर को, सामने वाली बात को टालना नहीं है, इंसल्ट नहीं करनी है, लेकिन आपको उसके ऊपर विचार जरूर करना है। आज का दिन एंटरटेनमेंट के लिए सुख सुविधा के रूप में माना जाएगा। अच्छा खाना पीना, परिवार वालों का साथ, जो यंगस्टर्स हैं उन्हें अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स का साथ, और या फिर नई नई फ्रेंडशिप में आप लोग एक प्रकार से आउटिंग करेंगे। और जहां पर बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है वहां पे स्थितियां और ज़्यादा सुखद होने वाली है। आज का दिन संपत्ति का सुख, आनंद, संतुष्टि, सांसारिक सुख सुविधाएं, दाम्पत्य सुख या परिवार का सुख में स्थितियां आपकी बहुत अच्छी है। आपको सम्मान मिलने के योग हैं या कुछ न कुछ आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने के योग हैं। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव और सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में राशि से 12th हाउस में आया हुआ चंद्रमा एक तो आपको आलसी बना देता है, आराम पसंद बना देता है। व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहता है, आराम से अपना दिन देरी से स्टार्ट करेगा। संडे है उसके बावजूद भी बहुत से लोगों को मेंटेलिटी होती है कि संडे को उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चाहे वो 11 बजे तक सोए रहें या 12 बजे तक सोए रहें। मेंटली अपसेट का ये समय काल होता है। कौन को बात को लेकर के चिंता खाई जाती है और इस समय काल में इस चंद्रमा में पैसा बहुत खर्च होता है और व्यर्थ का घूमना फिरना बहुत होता है। आदमी यह जो भी जातक है वो अपना पैसा भी खर्च करता है, समय भी खर्च करता है, पेट्रोल भी खर्च करता है। हेल्थ ऐसे समय में अच्छी नहीं रहती, एनर्जी लेवल डाउन रहता है और जो भी पार्टीबाजी होती है, खाने पीने की स्थितियां आती है, उसमें भी मन उसका नहीं रहता है या उसका मन कहीं भटकता रहता है। एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए ये उसको खुद को नहीं पता होता है। जहां पर भी जिस भी पार्टी में जाता है एकदम साइड में रहेगा या दुखी दुखी सा रहेगा और ऐसे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ डिप्रेसिव थॉट का शिकार रहते हैं। और ऐसे ही समय में जिन लोगों को डिप्रेशन है वो लोग कुछ गलत कदम भी उठाते हैं।
जिन लोगों को यात्रा करनी है सोच समझ करके यात्रा करें, क्योंकि आज का दिन आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी होने और सामान की रखवाली ज़्यादा आपको अच्छे ढंग से करनी है। आज का लकी कलर है डार्क ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। वो है एक व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण जो जिंदगी में सिर्फ गलतियां करता रहा और धोखा खाता रहा। साइड स्क्रीन पर इनकी कुंडली देखिए। वृषभ लग्न और धनु राशि है। मूला नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान समय में राहु में बुध की अंतर्दशा 25 जनवरी 2024 तक चलने वाली है। ये कुंडली कुछ विशेष है, इसलिए एक एक भाव का विश्लेषण करते हैं। लग्न और रोग भाव, दोनों भाव का स्वामी एक ही ग्रह है, वो कि शुक्र, जो कि सुख भाव में शत्रु राशि में है और शत्रु राशि में होकर के भी नीचा बिलासी है। राहु से दृष्ट है और सुख भाव पाप कर्तरी योग में है, जिससे आप सामान्य भाषा में पाप कर्ती या शुभ कर्तरी बोलते हैं। वो है क्या? जिसको कैची बोलते हैं उसको संस्कृत में कर्तरी बोलते हैं। कैची के बीच में जो चीज आएगी वो कटेगी। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष की भाषा में जो भाव दो पापी ग्रहों के बीच में आ जाएगा उस भाव का सुख नहीं मिल पाएगा, उस भाव के सुख में कमी आ जाएगी। तो इस कुंडली में सुख भाव शुक्र स्थित है और साथ ही साथ सूर्य जो कि सुख भाव का स्वामी है वो कन्या राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में सुख शब्द से इनकी लड़ाई है। जिस शब्द के पीछे सुख शब्द लिख दीजिए वो इनको नहीं मिल पाएगा या आधा अधूरा मिलेगा। अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी बोलचाल के बावजूद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए, अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमियों के कारण। द्वितीय भाव शिक्षा और संतान भाव, दोनों भाव का स्वामी है बुध, जो कि उच्च राशि में है। साथ में बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन बुध अस्त है। जिस समय शिक्षा ग्रहण का समय था उस समय शुक्र की दशा और गलत संगति, गलत साहित्य के आकर्षण में पढ़ लिख नहीं पाए। इनके पिताजी अच्छी रेपुटेशन में है और अच्छी रेपुटेशन में उस समय भी थे, तो किसी मित्र को बोल करके उन्हें कोई काम सिखाने के लिए लगा दिया। जहाँ काम पर लगा वो एक्सपोर्ट फर्म थी। उन्होंने इस व्यक्ति की बोलचाल की प्रतिभा को एक पहचान लिया और विदेश में मार्केटिंग के लिए ऑर्डर लाने के लिए लगा दिया। वो इनके जीवन का गोल्डन टाइम था और वही समय सूर्य की दशा थी। 6 वर्ष की दशा में इन्होंने बैल की तरह काम किया और जब एम्प्लॉयर से विवाह के समय पैसा मांगा तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने काम सिखाने का बोला था इसलिए मैंने रखा, पैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। सूर्य की दशा समाप्त होते होते निरंतर विदेश में आने जाने के कारण समाज में इज्जत बढ़ गई और अच्छे घर की कन्या से विवाह हो गया। लेकिन चंद्रमा की दशा में पैसे मांगने पर भी पैसे नहीं देने से और उसके बाद पिताजी के कहने पर इन्होंने वो काम छोड़ दिया और खुद का काम, एक फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। लेकिन चंद्रमा इस कुंडली में देखिए, चंद्रमा तृतीय होकर के मारक अर्थात अष्टम भाव में, उस दशा में पिता को बिना बताए नुकसान की भरपाई करने के लिए ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार ला करके गड्ढे भरते रहे। लेकिन एक दिन लेनदार घर तक पहुंच गए। फिर पिता ने उधारी एक बार तो चुका दी, लेकिन जीवन में हर बार ये उधार ले लेकर के काम करते रहे और पैसा डुबाते गए। अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को भोला बना देता है। सतयुग का व्यक्ति कलयुग में पैदा होकर के सिर्फ ठोकरें ही खा सकता है, यही हाल इनका है। खैर, लेकिन संतान इनकी अच्छी निकल गई, वो अपने पैरों पर खड़े होने के नजदीक है। इनका सहयोग 1% भी नहीं रहा संतान की शिक्षा दीक्षा में। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव और नाश भाव, 7th हाउस और 12th हाउस, दोनों भाव का स्वामी मंगल है, जो कि पराक्रम भाव में नीच राशिस्थ है। और तीसरा मंगल होने पर छोटे भाई बहनों से या फिर पिता से विरोध ही रहता है। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। इनके साथ में भी ऐसा ही है। लेकिन सप्तमेश नीच और शुक्र नीचा बिलासी ने सिर्फ संतान ही दी, दाम्पत्य सुख नहीं दिया। आए दिन घर में महाभारत चलती रहती है। अच्छे घर की कन्या होने के बावजूद वह घर से ही कोई न कोई काम करती रहती है और घर खर्च, बच्चों का खर्च निकाल रही है। भाग्य भाव और कर्म भाव, दोनों भाव का अधिपति स्वामी है, जो लाभ भाव में विराजमान है। खानदान की और पिता की हैसियत के कारण समाज में इनकी इज्जत है। सभी भाई भतीजे बहुत अच्छी पोजीशन में, लेकिन खुद का बैंक बैलेंस कभी नहीं बन पाया। एक स्कूटर खरीद लिया और वो भी लोन पर, अपने से कुछ खरीद ही नहीं पाए, जबकि इनकी संतान आज की तारीख में भी कार में घूम रही है। सिर्फ खुद का खर्च निकाल पाते हैं और कहीं ना कहीं से निरंतर उधार करते ही रहते हैं। सामान भी उधार बेचते हैं और वापस नहीं मांग पाते, बहाने बनाते रहते हैं। रात में 11 बजे घर आते हैं और जब घर वाले सो जाते हैं, क्योंकि सारे दिन में क्या कमाया वो इनके पास में जवाब नहीं होता है और या ये मास है जवाब देना नहीं चाहते। और इन सब परिस्थितियों के कारण, इनकी एक्टिविटी के कारण घर वाले इनको किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा परिवार वालों को विश्वास रहता है। अब आप में से जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं, ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको ये जिज्ञासा होगी कि यहाँ पर बृहस्पति तो उच्च राशि के,
लेकिन बृहस्पति अष्टमें सोने के दोष से ग्रसित भी है, उससे पीड़ित भी है। तो इनको कर्ज बार बार मिल जाने के कारण भी बृहस्पति ही है। सबसे पीड़ित इस कुंडली में चंद्रमा है, जो कि शनि और राहु दोनों से दृष्टिगत है। मानसिक भ्रम, बड़ी बड़ी बातें, डींगे मारना, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास करना, ख्यालों में खोए हुए रहना, वास्तविक परिस्थितियों को नहीं पहचान पाना, इन्हीं सब के कारण जीवन अधूरा अधूरा है। ऐसे व्यक्ति नौकरी में खप सकते हैं, व्यवसाय इनके बस का नहीं है। और ऐसा नहीं कि उपाय नहीं किया, इनके घर वालों ने, इनकी पत्नी ने और इनके पिताजी ने भी बहुत से उपाय करवाए, लेकिन जब भी कोई रत्न इनको पहनाया जाता है, अच्छी हैसियत वाले, अच्छे घर वाले हैं, तो सोने में अंगूठी बनवाते हैं, थोड़े दिनों में ये उस अंगूठी को, रत्न को बेच देते हैं। 1 लाख रुपए के लिए घर के पेपर इन्होंने गिरवी रख दिए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि का क्या स्टेटस है, क्या पैमाना है। राहु की दशा और शनि की 3.5 इनकी गति बहुत खराब कर दी है। ग्रह बोलते हैं, जरूरत सब उनकी भाषा को समझने की है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अपना समय और पैसा सही जगह पर कुंडली विश्लेषण करने के लिए लगाइए। अखबार में फ्री की कंसल्टेंसी, 24 घंटे में इलाज, और 24 घंटे में इलाज अगर होता तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है। वो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को, ऐसे तांत्रिकों को इकट्ठा कर लेती कि हमारी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम या हमारी सरकार की प्रॉब्लम, भारत की प्रॉब्लम कुछ ही है। आप जो पूजा पाठ करना चाहते हैं वो करिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। तो सिर्फ बोलना एक अलग चीज़ है, क्योंकि व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। हम सभी को अपना कर्म करना पड़ेगा, तब हमको भाग्य का फल मिलेगा। क्योंकि भाग्य में इसलिए मिलेगा, तो आपको क्या मालूम भाग्य में है, आपके कर्म करने से ही आपको मिलेगा। अच्छा भाग्य होगा तो व्यक्ति कर्म करेगा, और अच्छा भाग्य नहीं है तो वो कर्म भी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए कहावत है कि कर्महीन खेती करे, हड़ भागे के बलद मरे। अर्थात जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति खेती करता है, या तो उसका बैल मर जाता है या उसका हल टूट जाता है। ये मारवाड़ी में कहावत है। तो फिर जो लोग मिलते हैं वो लोग अपनी जो व्यथा बताते हैं कि मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, उन्होंने मुझे ये दिया, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, इतने साल मेरे बर्बाद कर दिए और अब मैं आपके पास आया हूँ। तो सेम ये स्थिति सिर्फ एक ही व्यक्ति की नहीं है, बहुत से लोगों की है कि जो भटकते रहते हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ पॉजिटिव सुनने के लिए भटकते रहते हैं। जो ही आपको बोलो कि आपका 3 साल समय ठीक नहीं है, आप अपने आप को एक प्रकार से समेट लीजिए, अपने आप को सेफ साइड में ले आइए, व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं होता। क्योंकि उसे लगता है मैं जो काम करूंगा वो तो फायदेमंद है ही है, मेरे साथ में काम करने वाले पैसा कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमाऊंगा। और फिर ऐसा में वो क्या कहता है, यूट्यूब पे चैनल देखते रहते हैं। श्रीमाली नाम से भी लोग धोखा खाते हैं। हर कोई व्यक्ति श्रीमाली, अंबानी शब्द वाले या अंबानी जो लोग लिखते हैं वो सब के सब धीरूभाई के रिश्तेदार ही हैं, ऐसा नहीं है ना। तो हर कोई जो श्रीमाली लिख रहा है वो सब के सब ज्योतिषी हो, ये भी तो जरूरी नहीं है। जो कहने का अर्थ यही है कि आप अपने रुपए पैसा और अपना समय दोनों आपको बचाना है। सही जगह पर आपको डिस्कस करना है, सही जगह पर अपनी बात बोलनी है। जब आप बीमार होते हैं तो सही डॉक्टर के पास में जाते हैं। जब आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ा कोई नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स का, तो आप अच्छा वकील करते हैं या नहीं करते हैं, या आप अपने आसपास किसी शर्मा जी के पास में, वर्मा जी के पास में, या कोई और जो आपके जान पहचान के, उनके भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने भी ये जवाब दिया था, सेम जवाब आप देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना। तो जब आप अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकते हैं, जब आप अच्छा वकील ढूंढ सकते हैं, तो फिर अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं ढूंढते हैं? तो फिर उस समय आप वेबसाइट पे जो फ्री में आपको कंसल्टेंसी करते हैं, फिर उन पे जाकर के आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि हर किसी को फीस देने में तकलीफ है। जो फ्री का ज्ञान जो मिलता है ना, या फ्री का ज्ञान ही व्यक्ति लेना चाहता है, और जब उसको फायदा नहीं मिलता है तब वो उसी लैंग्वेज में, जो कि कोई सुनना नहीं चाहता, उस लैंग्वेज में बोलते हैं कि ज्योतिष भ्रष्ट है, ज्योतिष सब बेकार है, इनकी बातों से कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जो ये दैनिक राशिफल है ना, वो सब जनरल है। मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ, या कोई भी आपकी कुंडली नहीं देख रहे हैं जो आपके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली से बता रहे हैं। जनरल चीज़ है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। आप उससे कितना सावधान रहते हैं, उस चीज़ से कितना फ़ायदा उठाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप पर, वेबसाइट पर, या जो 1 मिनट के इतने रुपए वाले जो स्क्रिप्ट्स हैं, या जो वेबसाइट्स है, वहाँ पर जाकर के आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपकी बात का जवाब कौन दे रहा है, और वहाँ पर आप क्वेश्चन लिखते हैं, सामने से आपको 2 साल का, 1.5 साल का, या कोई भी एक डेट बोल दी जाती है, और आपकी भाषा का, आपके और नेक्स्ट क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो समय उनके पास जवाब है नहीं। क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग ज्योतिषी नहीं है। जिसको कॉल सेंटर बोलते हैं ना, वो कॉल सेंटर चला रहे हैं। थोड़ी सी बात में आप मेरी बात का सार समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़, या लोग जो आज की तारीख में खेल खेल रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ खराब हो रही है, क्योंकि ज्योतिष को गाली दी जा रही है ना, वो सहन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में
आप अपने ही शहर के ज्योतिषी से मिलिए, लेकिन सही लोगों से मिलिए, सही ढंग से डिस्कस कीजिए। फीस मांगते हैं तो फीस दीजिए, उसमें कौन सी गलती है? फीस मांगना उस आदमी का अधिकार है, और आपको अगर वो जो कंसल्टेंसी चाहिए, आपको परामर्श चाहिए, तो फीस देनी चाहिए, उसमें कौन सी शर्म? आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए उस पर संपर्क कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला स्टाफ होगा, वो आपकी बात का जवाब देगा, अपॉइंटमेंट नोट करेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।